जय श्री शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज सबका मंगल करे। जय सनातनी में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जुड़ेंगे शनिदेव महाराज से। जानेंगे शनि की 7.5 और ढैया में क्या अंतर है। शनि की 7.5 और ढैया को कम करने के लिए तथा शनि दोष से मुक्ति के लिए हमें कौन से विशेष उपाय करनी चाहिए। शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव से हमें आर्थिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि की 7.5 और ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना सबसे प्रभावी माना जाता है। शनि देव को कर्म फल कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। शनि एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहते हैं। इस कारण से शनि को एक राशि चक्र पूरा करने में करीब 30 वर्षों का समय लगता है। शनि की 7.5 और ढैया के बारे में सुनते ही हम परेशान हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव आर्थिक और शारीरिक कष्टों को बढ़ाने वाला समझा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जिस राशि में शनि महाराज विराजमान है वे हमेशा दुख ही उठाता रहे, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि शनि का प्रभाव हानि के साथ साथ लाभ भी पहुंचाने वाला होता है। तो आइए आज हम विस्तार से जानते हैं कि शनि की 7.5 और ढैया में क्या अंतर है। शनि की 7.5 और ढैया क्या है। शनि की 7.5 तब शुरू होती है जब शनि देव जन्म राशि के 12वें और पहले दूसरे भाव में गोचर करते हैं। यह लगभग 7 साल तक चलती है। इस दौरान जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। कभी कभी यह बदलाव सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक होते हैं, जैसे करियर में उतार चढ़ाव, सेहत से जुड़ी परेशानियां और पैसों की तंगी। अब जानते हैं शनि की 7.5 से मुक्ति का उपाय। शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उसे शनि का दान देने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। दान लेने वाला व्यक्ति नहीं मिले तो तेल में चेहरा देखकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे तेल या तिल का तेल या सरसों का तेल का दिया जलाकर शनि देव से अपने दोषपूर्ण कार्यों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनिवार को शनि की पूजा करनी चाहिए और काले तिल और काले वस्त्र का दान करना चाहिए। ये दान काफी लाभकारी होते हैं। अब जानते हैं शनि की ढैया क्या होती है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। जन्म कुंडली में जब शनि 4थे या 8वें भाव में होते हैं तब ढैया लगती है। यह लगभग 2.5 साल तक चलती है। इस दौरान मानसिक तनाव, सेहत की दिक्कतें और पैसों की तंगी हो सकती है। ढैया का मतलब है शनि का अशुभ प्रभाव। यह 7.5 से कम कष्टदारी मानी जाती है। शनि की ढैया के प्रभाव से मुक्ति के उपाय। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि की ढैया से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की पूजा करें और शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। जानवरों की सेवा करने से शनि की ढैया से मुक्ति मिलती है। गाय, कुत्ता, कौवा आदि जीवों की रोटी खिलानी चाहिए। गरीब और जरूरतमंदों को अन्न दान करना चाहिए। इससे शनि का प्रभाव कम होता है। अब जानते हैं शनि की 7.5 और ढैया में क्या अंतर है। शनि की 7.5 और ढैया दोनों ही शनि से जुड़े समय काल है। 7.5 लंबी और ढैया की अवधि छोटी होती है। 7.5 का असर अधिक गहरा होता है जबकि ढैया का असर कम होता है। 7.5 लंबे समय तक चलती है, ढैया कम समय के लिए होती है। शनि की 7.5 करीब 7.5 तक चलती है। यह 3 चरणों में होती है और हर एक चरण का अलग अलग प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि के 7.5 के 3 चरण होते हैं। हर एक चरण का प्रभाव अलग अलग होता है। पहला चरण शनि की 7.5 तब आरंभ होती है जब शनि जन्म के चंद्रमा के 12वें घर में प्रवेश करते हैं। यह 7.5 का प्रथम चरण है। शनि 12वें भाव में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इस 2.5 सालों में पैतृक संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर अपने पिता के साथ। इसके अलावा धन से जुड़ी परेशानियां, साथ ही आंखों से जुड़ी समस्या भी हो सकती हैं। शनि 7.5 का दूसरा चरण। शनि 7.5 का दूसरा चरण सबसे ज्यादा कष्टकारी माना जाता है। जब शनि 12वें घर से
पहले या मूल चंद्रमा के में जाते हैं, यह चरण जातक को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, भारी कर्ज में डूब सकते हैं। इसके अलावा गलतफहमियों के कारण गंभीर वाद विवाद और रिश्तों के टूटने के योग बन सकते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य पर अधिक असर पड़ता है। शनि 7.5 का तीसरा चरण तब होता है जब शनि मूल चंद्र भाव से दूसरे भाव में प्रवेश करता है। यह पिछले 2 चरणों से थोड़ा कम हानिकारक होता है। इस चरण में छोटी मोटी समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि की 7.5 का असर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि 7.5 का असर हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। शनि हमारे कर्मों का कारक ग्रह है, इसलिए यह लोगों को उनके कर्मों के आधार पर अलग अलग फल देते हैं। 7.5 का प्रभाव ग्रह की स्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए जब शनि स्वयं अशुभ स्थिति में होते हैं तो यह शनि दोष के कारण बनता है। शनि 7.5 होने पर जीवन को प्रभावित करते हैं। शनि 7.5 होने पर छोटे से छोटे काम में भी रुकावट आती है। नौकरी से लेकर घर संबंधी अनेकों कार्यों में समस्या उत्पन्न होती है। 7.5 होने पर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि के 7.5 होने पर रिश्तों में भी खटास आने लगती है। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद शुरू हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करनी चाहिए तथा शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ में जल में मीठा और काले तिल मिलाकर जल हमें अवश्य देनी चाहिए। इससे काफी लाभ मिलता है। जय शनिदेव महाराज, जय बजरंगबली हनुमान जी।